हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बाल ज्योतिषी में मैं आपका विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज मैं उपस्थित हुआ आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए 6 जून 12 जून 2021 तक, 6 जून से 12 जून 2021 तक ये सप्ताह आपके लिए कैसे जाएगा। इस समय ग्रह गोचर अनुसार जो मकर राशि है उसमें शनि विराजमान है, जो कि 1.5 साल के लिए है। इस समय शनि विराजमान होने से कोई ना कोई आपको जिद्दी बना दिया है उसने। आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय लेने में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको इसने जिद्दी बना दिया है। आप कोई निर्णय पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है। तो कृपया इसकी वजह से आपके शनि लग्न में होने से आपके व्यक्तित्व में कोई ना कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न करा सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। जिद्दी आपको बना दिया, इसलिए आप लोगों से आपके जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो रही है शनि लग्न में स्थित होने की वजह से। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो परेशानी हो रही है वो अपने ही कारण हो रही है, अपने व्यक्तित्व के ही कारण हो रही है। इसलिए अगर आपको इस परेशानी को सुधारना है, इसकी समस्या का जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका आपको पूर्ण रूप से अगर उपाय करना है तो आपको अपने व्यक्तित्व को ही संभालना पड़ेगा। जो इस समय जिद बन रही है, जो आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसके लिए आपको खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए कोई उपाय आवश्यक नहीं है, क्योंकि उपाय करके तो हम जो बुरी चीजें हैं उसे रोक सकते हैं, पर जब कोई चीज होने वाली है उसको रोक सकते हैं। पर हमारा तो हमारा व्यक्तित्व ही सुधारना है। इसलिए इस समय आपको अपने ऊपर ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में इस समय शनि होने से आपको जिद्दी बना दिया। कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपको उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से आप पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे। इस समय ग्रह गोचर अनुसार मंगल और बुध, ग्रह गोचर अनुसार 3 जून 2021 को बुध ग्रह मंगल वो कर्क राशि में उत्पन्न हो चुके हैं और बुध 2 जून 2021 को कर्क राशि में, जो कि उसकी नीच राशि है, उसमें उत्पन्न हो चुके हैं। मंगल अपनी नीच राशि में उत्पन्न होने की वजह से गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा बिकने की स्थिति बना दी है। इस पूरे सप्ताह रहेगी, ये सप्ताह भी और ये मासिक भी रहेगी, क्योंकि कर्क नीच का होने से गृहस्थ जीवन में परेशानी उत्पन्न हो रही है, विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, बिना बात के झगड़े हो रहे, पत्नी आपकी बात नहीं मान रही। इस समय डिवोर्स की स्थिति भी बन सकती है और पूर्ण रूप से डिवोर्स भी हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल नीच का सप्तम भाव का बहुत ही हानिकारक होता है। उसमें बुध बैठ जाना, जो कि नपुंसक ग्रह है, इसका कोई स्वभाव नहीं है। मंगल के साथ बैठने की वजह से वो मंगल के स्वभाव में, उसकी नीच राशि में वो भी नीच जितना प्रभाव देगा, इसलिए गृहस्थ जीवन को आपका पूर्ण रूप से बिगाड़ देगा। आपके जो भी संबंध है उसको विच्छेद कर देगा। प्रेम संबंध में भी यही परेशानी लाएगा और वैवाहिक जीवन में भी यही परेशानी लाएगा। तलाक की पूर्ण रूप से स्थिति बना सकता है। कृपया इसके लिए आपको अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि इस समय मंगल नीच का होने से गृहस्थ जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है। तीसरे स्थान पे 15 जून 2021 को तीसरा जो मिथुन राशि है, छठे भाव में उत्पन्न है, वहां पर सूर्य देव प्रकट होंगे। ग्रह गोचर अनुसार मिथुन राशि में ग्रह गोचर करेंगे। पिता से आपके संबंध इस समय बिगड़ सकते हैं, सरकारी मामलों में आप फंस सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें। मैं ये मकर राशि का बता रहा हूँ साप्ताहिक राशिफल, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आप कहेंगे कि ये कौन सा राशिफल है। इसलिए ये मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल है। इसमें छठे स्थान में सूर्य स्थित होने की वजह से आपको कोई ना कोई शत्रु आपकी छवि बिगाड़ सकता है, शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं और उसी कारणवश आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पिता से संबंध कुछ ना कुछ विच्छेद होंगे, मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रेम खूब रहेगा, किंतु कोई ऐसा निर्णय की वजह से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान पक्ष के लिए समय अत्यधिक खराब ही है। संतान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पढ़ाई में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें। प्रेम संबंध में भी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई ना कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। चतुर्थ स्थान पे कोई भी ग्रह विराजमान ना होने की वजह से माता का स्वास्थ्य इस समय ठीक रहेगा। भवन, भूमि, वाहन संबंधित कोई परेशानी इस समय उत्पन्न नहीं होगी। छठे स्थान में इस समय कोई भी ग्रह उत्पन्न ना होने की वजह से
आपको कोई ना कोई ऐसा अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आपके बहुत दूर रिश्तेदारी में कोई ऐसा अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी भी इस समय उत्पन्न हो सकती है। खर्च अत्यधिक बढ़ जाएगा। जितना धन इस समय संचय नहीं करेंगे उससे ज्यादा आपको खर्च आपका बढ़ जाएगा। इसलिए इस समय आपको खर्च को बांध के रखने की आवश्यकता है। आपका खर्च अनावश्यक खर्च होगा, इसलिए इस समय आपको बांध के रखने की आवश्यकता है। और ये खर्च कोर्ट कचहरी में ही ज्यादातर लग सकता है। भाग्य में कोई ना कोई ऐसा विघ्न उत्पन्न कर सकता है जिससे आपको होने वाले भविष्य में जो परेशानी होने वाली है उसके आपको संकेत इस समय प्रदान हो। इसलिए जो भी निर्णय ले सोच समझ कर निर्णय ले। भाई से भी कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपके जो भी ग्रह चल रहे हैं वो उल्टे चल रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में इस सप्ताह और इस माह भी उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल नीच का होने से गृहस्थ जीवन में तो परेशानी होगी होगी, और शनि लग्न में होने से आपको जिद्दी बना दिया, आपके व्यक्तित्व को खराब कर रहा है। तो कृपया इस बात का अवश्य ध्यान रखें। जो भी निर्णय ले सोच समझ के ले। मैं आपको एक चीज और पहले ही बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बताता हूँ ये लग्न अनुसार नहीं है, राशि अनुसार होते। कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन से लिखते हैं कि भैया ये राशिफल हम पे घटित नहीं हो। आप पे राशिफल इसलिए घटित नहीं होता है क्योंकि आप लग्न कुंडली के आधार पे ये राशिफल देखते हैं। अब मैं जो राशिफल बताता हूँ राशि अनुसार और ग्रह गोचर अनुसार ये राशिफल होता है। राशि हमारे जो होने वाले भविष्य में हम जब मिलान करते हैं और जो हमारे भविष्य में होने वाला भूतकाल भविष्यकाल इन सबको दर्शाती है। जो लग्न होती है वो सिर्फ हमारी एक स्थिर स्वभाव होता है, एक हमारा व्यक्तित्व को दर्शाती है बस, और कुछ नहीं दर्शाती। राशि हमारे भूतकाल भविष्य काल को पूरी क्या होता है, एक बॉडी समान लग्न होती है। बॉडी एक लग्न होगी, उसके अंदर की जो चीज हो गई वो राशि हो गई। उस जैसे बॉडी बिल्कुल एक जैसी सबकी मनुष्य की स्त्री की होती है, उसी प्रकार लग्न सबकी एक प्रकार होती है, किंतु राशि अलग अलग होती है, अलग अलग प्रभाव देती है। अलग अलग ग्रहों पे बैठ के अलग अलग राशियों में बैठ के अलग अलग प्रभाव देती है। तो वो राशि एक आत्मा का प्रकार, एक शरीर के अंग के प्रकार है। उसी वजह से वो अलग अलग, किसी की उंगली छोटी है किसी की उंगली बड़ी, उसी प्रकार राशि अपना अलग अलग प्रभाव ग्रह गोचर अनुसार देती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप राशिफल देखें तो अपनी राशि से देखें, लग्न से ना देखें, राशि से देखें, जब भी आपको ये राशिफल घटित होगा। मैं आगे आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेशन वीडियो, साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल, डेली राशिफल उत्पन्न कराते रहूंगा। और ये जो मैंने मकर राशि के लिए राशिफल बताया, इस समय आपको शनि देव के मंदिर ना जाए। आप ये सोचेंगे कि मेरी शनि की राशि है, लग्न में शनि है, तो इस समय शनि ही सुधार सकता है। आप शनि देव के मंदिर ना जाए, नहीं तो वो उल्टा चढ़ जाएगा। आपने जैसा देखा होगा कि शनि के जो मंदिर होते हैं वो खुले में मंदिर होते हैं। मंदिर वैसे अगर पुराने ग्रंथों में देखा जाए तो शनि का कोई मंदिर नहीं था, ना कोई ऐसी था कि वहां जाके पूजा की जाए, तेल चढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ शनि सिंगनापुर में ही जाके उन्हें तेल चढ़ाना चाहिए, वहीं पर उनकी पूजा करनी चाहिए, और कहीं नहीं चढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आप कहीं भी अगर शनिदेव के पास जाते हैं, पूजा कराते, तेल चढ़ाते, तो उल्टा आप पे चढ़ जाएगा। अगर आपको चढ़ाना है तो शनि सिंगनापुर जाए, वहीं पर उन्हें तेल अर्पित करें, वहीं पर उनकी पूजा करें। और अभी जो आपका शनि लग्न में होने के कारण आप कभी भी शनि के मंदिर इस समय ना जाए, सिर्फ शनि सिंगनापुर ही जाएं और कोई मंदिर ना जाए, क्योंकि पुराने ग्रंथों में भी शनि के बारे में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ अभी के जो ग्रंथ बन गए हैं उन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शनि के मंदिर जाना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए। और शनि की एक शिला होती है, सिर्फ शिला होती है, मंदिर नहीं होता। आपने कहीं भी देखा होगा कि जो शनि है उसका सिर्फ शिला है, वो भी शनि सिंगनापुर में, वो भी खुले में रखी है, शनि को मंदिर में नहीं रखा जाता। इसी प्रकार यहाँ जो भी बने हुए हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं, तो वहां पर वो मूर्ति नहीं है उनकी, सिर्फ शिला है शनि सिंगनापुर में। और शिला को भी महत्व दिया जाता है, मूर्ति का महत्व नहीं है, ना मूर्ति थी। ये तो नए जो ग्रंथ बन गए हैं और नए जो अभी आविष्कार हो गए, इन कारण शनि की मूर्ति बनाई गई है। नहीं तो पहले के हमारे ग्रंथों में शनि के बारे में कुछ भी नहीं था। तो अगर आपको शनि देव की पूजा करनी है तो शनि सिंगनापुर ही जाए। ऐसे में अभी मकर राशि होने के कारण आप सोचेंगे कि मैं अभी शनि देव को प्रसन्न कर आता हूँ, तो वो ना करें, क्योंकि इस समय शनि आपको उल्टा चढ़ जाएगा। अगर करनी हो तो शनि सिंगनापुर जाए, ऐसे आप कहीं और ना जाए जिससे उल्टा शनि आपको चढ़ जाए, इसकी वजह से आप कहीं ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा लोगों के मार्गदर्शन और लोगों की जन कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने चैनल बनाया। जब भी आपको कोई समस्या हो या कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपना मार्गदर्शन, मैं आपको अपना मार्गदर्शन अवश्य दूंगा, और जो भी समस्या उसका पूर्ण रूप से
समाधान करूंगा। कुंडली की अगर आवश्यकता नहीं होगी तो मैं बिना कुंडली आपको बता दूंगा। अगर कुंडली की आवश्यकता होगी तो मैं कुंडली की जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आपका लेके पूर्ण रूप से उसको बना के पूरा अध्ययन करके आपको पूरा ग्रह गोचर अनुसार आपको उसका भविष्य फल बता दूंगा।